वैसे तो गार्डन में छोटे मोटे काम हमेशा होते हैं, लेकिन आजकल जो है फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, इस टाइम में पौधे डोरमेंसी से बाहर आए रहते हैं, तो उनको अच्छी कंपोस्ट देने की ज़रूरत होती है, इसलिए काम ज़्यादा रहता है। साथ ही पौधों की ढेर सारी कटिंग भी हम करते हैं। आज ये पौधा मुझे गिफ्ट में मिला था, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है। और ये ना जनवरी में ही मुझे मिला था, तो नीचे ही ऐसे ही गार्डन में पड़ा हुआ था और मैं इसको नीचे वाले गार्डन में रख करके भूल गई थी। तो जब मैं नीचे काम कर रही थी ना, तो मेरा ध्यान इस पे गया और ये थोड़ा सा जो है ख़राब जैसा हो रहा था, तो मुझे समझ में आया कि अब इसको रिपोर्ट करना है मुझे। तो यहाँ ये गुड़हल का पौधा मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और ये ना इनके जन्मदिन पे मिला था, भाभी ने गिफ्ट किया था। तो सबको पता है कि पौधे हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अब आजकल तो गिफ्ट में मुझे पौधे ही मिलते हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कल वाले व्लॉग को डालने के बाद कुछ लोग वर्किंग हैं, तो वो भी जानना चाहती हैं कि अगर हम वर्किंग हैं तो गार्डनिंग कैसे करेंगे। तो चलिए आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप गार्डनिंग कैसे कर सकती हैं। मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि गार्डनिंग इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब हम करने लगते हैं तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो शुरुआत आप 2-4 पौधों से कर सकती हैं। जो लोग वर्किंग वुमेन है ना, तो उनके लिए भी ये आसानी होगा, क्योंकि सुबह शाम सबको वक्त मिलता है। गार्डनिंग का जो काम होता है वो सुबह शाम में ही होता है। तो चलिए इसको यहाँ क्यारियों में रिपोर्ट कर देती हूँ और इस पॉट से इसको बाहर निकाल देती हूँ, ताकि ये पौधा फिर से ठीक हो जाए। वैसे मैंने नीचे इस पर थोड़ा सा काम कर दिया था, इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया था, क्योंकि कीड़े लग रहे थे। और साथ ही मैंने इसमें पानी वगैरह दे दिया था समय से, तो ठीक हो गया था पौधा। लेकिन अब इसको रिपोर्ट कर देते हैं और इस क्यारी में लगाऊंगी। इस क्यारी में मैंने पहले से 3 जो हिबिस्कस है यानी गुड़हल का पौधा है वो लगा रखा है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो से रिलेटेड प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे मैंने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है। तो आज यहाँ टेरेस पे छोटे छोटे काम हैं जिनको मैं निपटाऊंगी। जैसे एक पौधे को रिपोर्ट कर दिया, इसके अलावा जो फूल सूख रहे हैं ना, सर्दियों वाले फूल जो हैं, उनमें से फूलों को हटाऊंगी। जो भी पौधों में से इस तरह से फूल सूख जाते हैं ना, उनको हटा देना चाहिए। इससे जो है पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगती है और नए फूल और कलियाँ लगने लगते हैं। अगर सूखे फूल लगे रहते हैं पौधे में ना, तो पौधे की एनर्जी ख़राब होती है इस वजह से। तो इसके आसपास भी कुछ पौधे थे, उन पौधों को हटा दिया है। अपने आप ये उगाते हैं क्यारियों में, तो इसलिए तो इनको हटा दूंगी ताकि इसके आसपास की एरिया साफ़ रहे। और ये जो वॉन्डरिंग जीव है ना, मैंने क्यारियों में लगाया है, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं इसको हटाती नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे विंटर जो फ्लावर्स हैं, इनमें भी बहुत सारे फूल सूख रहे थे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय हो रही है, क्योंकि पर्याप्त धूप मिल रही है इनको। देखिए गार्डनिंग का वर्क ऐसा है कि आप चाहें तो बहुत मेहनत कर सकते हैं, और आप चाहें कि कम मेहनत में और थोड़े पौधे रख करके और थोड़ी ग्रीनरी ऐड किया जाए घर में, तो आप कर सकते हैं। तो जितने भी लोग वर्किंग हैं ना, उनके लिए है कि वो सुबह शाम में अपने पौधों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए इतने फूल सूखे हुए थे, तो इनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। ये जो व्लॉग आ रहा है आज, ये कल की क्लिप है और मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी कुछ क्लिप ऐड की थी। तो देखिए कितने ही सुंदर पिटूनिया के फूल आए हुए हैं और इसमें मैं समय समय पे कंपोस्टिंग करती हूँ। साथ ही देखिए इसमें पूरे दिन की धूप इस समय लग रही है ना, तो इसलिए पौधा इतना खूबसूरत हो गया है। और सारे ही पिटूनिया में इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बाकी सारे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, सब में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं डाइंथस है, इसके अलावा साल्विया है, और भी बहुत सारे पौधे हैं, जो डेजी हैं, गेंदे हैं, सब में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अब तो अच्छे से धूप मिलना शुरू हुआ है इन पौधों को। तो देखिए आप इन सारे पौधों को भी सर्दियों में ले आ सकते हैं। 30-30 रुपए में हमारे यहाँ ये पौधे मिलते हैं और इनको लगा दीजिए। धूप लेकिन आए तभी आप इनको लगाइए। तो देखिए किसी का भी देख करके बहुत सारे पौधे ना ले आइए कि उनके यहाँ भी है, कौन किस तरह से केयर करता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आप पौधे लेकर के आइए। सबकी अलग अलग काम करने की क्षमता है, सबके अलग अलग समय है, सबके अलग अलग रूटीन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके ही आप अपने हिसाब से उन पौधों को ले आइए। अगर आपके पास समय कम है और पौधों का शौक़ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उन पौधों को ले आइए जो बहुत ही हार्डी होते हैं और गमले में अच्छे से चलते हैं, अगर गमले में आपको लगाना है तो। और जो है ऐसे पौधे जिनको कम कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, साल में 2-3 बार बस कंपोस्ट डाल दें, थोड़ी बहुत कटिंग कर दें और पौधों को पानी देते रहें, तो पौधे अच्छे से चलते रहते हैं। तो इस तरह के पौधे देख लीजिए आप और पता कर लीजिए नर्सरी से भी। अगर आपको मुझसे भी जानना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी।
कौन से पौधे हार्डी होते हैं और जिनको एकदम मतलब रफ टफ होते हैं, हम लगा देंगे और भूल भी जाएंगे तो वो पौधे चलते रहेंगे और हरियाली भी देंगे। तो इस तरह के पौधे बहुत सारे आते हैं जिनको लगा करके आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो कोई भी हार्ड काम नहीं होता है, बस हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है कि किस तरह की हमारी प्रायोरिटी है, हमारा रूटीन कैसा है, उस हिसाब से हम समय दे सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास समय है। घर को देखने के बाद जो भी समय बचता है मैं गार्डनिंग को देती हूँ, साथ ही अपने वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो इन सब चीज़ों में मेरा टाइम पूरा चला जाता है, समय तो मुझे भी नहीं बचता है। मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैं वर्किंग हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा चैनल है उस पे वीडियो बनाना ये भी एक बड़ा टास्क होता है। ये सारे काम भी मैनेज करने होते हैं और साथ में एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो एक काम शुरू मैंने कर दिया है और उसमें मैं लगी रहती हूँ, तो समय कम बचता है, लेकिन फिर भी मैं अपने गार्डन को देखती रहती हूँ, इसकी देखभाल करती रहती हूँ और देखिए सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। कभी कभी सफाई के लिए मैं महीने में 1 या 2 बार किसी को भी बुला लेती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है टेरेस का, तो मुझसे अकेले नहीं हो पाता है। हाँ, पौधों की जितनी भी देखभाल है, इनकी मिट्टी बनाना है, इनका खाद बनाना है, इनको पानी देना है, तो ये सारा कुछ मैं रूटीन में करती हूँ और सारे काम को करते करते इसके लिए भी मैं समय हमेशा निकालती हूँ। साथ में अपने वीडियो को शूट करना हुआ, वीडियो की एडिटिंग करना हुआ, ये सारे काम भी साथ के साथ चलते रहते हैं। कभी कभी काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं या मेरे कोई एग्ज़ाम रहते हैं, तो उस टाइम में मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, आप देखते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो काम आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि हर काम कठिन है, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं और इस सीरीज़ को आज मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। आप सबको सारी क्वेरी का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर कमेंट आएगा तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी और आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने फूलों की अच्छे से डेड हेडिंग कर दी, मतलब उनके जो भी फूल सूख रहे थे उनको हटा दिया। इसके अलावा मैंने रिपोर्टिंग कर ली पौधों की, अच्छे से पौधों में पानी दे दिया और अब नीचे आ गई हूँ। तो नीचे आने के बाद देखिए आज ना मैं पहले से ही ये तैयारी करके गई थी, मतलब ये आटा गूँथ के गई थी, बाकी सारा स्टफिंग तन्वी तैयार कर रही हैं, क्योंकि आज मोमोज खाने का बच्चों का मन था। तो घर पे ही मोमोज़ बन रहा है, क्योंकि बाहर जो मार्केट में मिलता है ना उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। और तन्वी का मन था, इनको बड़ा शौक़ है इन सब चीज़ों का खाने पीने का, तो ये बोली कि मम्मी स्टफिंग मैं तैयार कर देती हूँ, तुम जो है मेरी हेल्प करा देना। तो मैं जब तक छत पे थी ना तब तक इन्होंने स्टफिंग तैयार कर ली और बहुत टेस्टी स्टफिंग तैयार किया था। और थोड़ा बहुत मुझसे पहले ही पूछ लिया था छत पे जाने से पहले ही। तो मैं यहाँ पे पूरियाँ बेल रही हूँ और तन्वी उसको भर भर के मोमोज को बना रही है। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके साथ ही जो मोमोज़ तैयार होंगे तो इसको भी मैं इसमें रखती जाऊँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरियाँ बना रही हूँ और फटाफट स्टफिंग डाल के तन्वी मोमोज़ बना रही हैं। तो एक शिफ्ट का हम तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम जो है कढ़ाई में मैंने एक छन्नी रखा हुआ है स्टील की और इसी में हम इसको स्टीम करेंगे। और जो घर का बना हुआ मोमोज़ होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, सच में बहुत टेस्टी होता है। बाज़ार का जो मोमोज़ होता है ना उतना टेस्टी नहीं लगता है और कोई खाता भी नहीं है घर में बच्चों के अलावा, लेकिन जब घर पे बनता है ना तो सब लोग खाते हैं, मम्मी भी खा लेती हैं, ये भी खा लेते हैं। तो अब एक शिफ्ट का मैंने ढक दिया है और जैसे ही पहली शिफ्ट का मोमोज़ मैंने स्टीम करने के लिए रखा, तुरंत तन्वी चटनी बनाने चली गई और इसके बाद बोला कि मम्मी आगे का सारा तुम कर दो और मैं चटनी बना देती हूँ। और इसके बाद अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं ये शिफ्ट जब बन जाएगा ना तो मैं पहले खाऊंगी। तो फटाफट से सब कुछ छोड़ करके और चटनी बनाने लगी वो। इसके बाद जितने भी 2-3 शिफ्ट के जो भी मोमोज़ थे ना वो सारा मैंने फिर अकेले स्टफिंग भरा और इन लोगों को बना करके खाने के लिए दे दिया, चटनी जब बन गई तो।
और वॉइस ओवर करने में ना आज मुझे बड़ा भार लग रहा है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी बदली लग रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे सब लोगों को दे दिया है खाने के बाद और अब लास्ट में मैं बैठी हूँ यहाँ खाने के लिए। इस तरह खाती हो, हटाओ प्लेट। ये बाबू को देखो, ऐसे कौन खाता है भैया, पूरा ये मसाला इसमें भर गया होता है एक ठो। तो ये खाते हैं। देखें तो यही सोचे हैं, लेकिन फिर सोचे कि झूठा है। मम्मी और है तन में लेते आओगे आए, लेकिन चटनी भी चाहिए, जाना ही पड़ेगा। है ना। तो सच में ये बहुत टेस्टी बना था, खा करके मज़ा आ गया एकदम। और तन्वी स्टफिंग बहुत अच्छा बनाई थी। सो होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।